युक्ति आर्ग्यूमेंट का स्वरूप युक्ति तर्कशास्त्र में कथनों, तर्कवाक्यों, स्टेटमेंट्स और प्रोपोजिशंस का एक समूह होती है, जिनमें से एक कथन निष्कर्ष कंक्लूजन होता है, जिसे अन्य कथनों, आधार वाक्यों या प्रीमाइसेज द्वारा समर्थित किया जाता है। युक्ति तर्कशास्त्र का एक मूलभूत तत्व है, जिसमें आधार वाक्य और निष्कर्ष का एक संगठित संसार होता है। ऐसे विचारों का यह समूह जो एक निश्चित निष्कर्ष की ओर इंगित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि मनुष्य न केवल तर्क करते हैं, बल्कि वे अपने विचारों को प्रमाणित भी करते हैं। युक्ति की संरचना में आधार वाक्य और निष्कर्ष की स्पष्ट परिभाषा आवश्यक है। युक्ति की संरचना आधार वाक्य प्रेमिसेस आधार वाक्य प्रेमिसेस वे कथन है जो किसी निष्कर्ष कंक्लूजन को समर्थन या प्रमाण प्रदान करते हैं। आधार वाक्य एक प्रस्ताव या कथन है जो किसी तर्क में निष्कर्ष को साबित करने के लिए इस्तेमाल होता है। आधार वाक्य किसी तर्क की वैधता और मजबूती को निर्धारित करते हैं। उदाहरण, आधार वाक्य सभी मनुष्य मरणशील होते हैं। आधार वाक्य राम एक मनुष्य है। निष्कर्ष, इसलिए राम भी मरणशील है। निष्कर्ष कंक्लूजन वह कथन जिसे आधार वाक्यों से तर्क द्वारा निकाला जाता है। निष्कर्ष वह कथन है जिसे आधार वाक्यों के तर्क, साक्ष्य या प्रमाण पर आधारित होकर निकाला जाता है। निष्कर्ष वह कथन है जिसे तर्क के आधार वाक्यों के द्वारा सिद्ध किया जाता है। उदाहरण, आधार वाक्य सभी पक्षी उड़ सकते हैं। आधार वाक्य चिड़िया एक पक्षी है। निष्कर्ष, इसलिए चिड़िया उड़ सकती है। आधार वाक्य प्रेमिस और निष्कर्ष कंक्लूजन तर्कशास्त्र में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण शब्द है। तर्क में आधार वाक्य वो कथन होते हैं जो निष्कर्ष के समर्थन में दिए जाते हैं, और निष्कर्ष वो कथन होता है जिसे आधार वाक्यों के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। निष्कर्ष तर्क का मुख्य उद्देश्य होता है जो आधार वाक्यों के द्वारा समर्थित होता है। आधार वाक्य वह बिंदु है जहां से तर्क का रास्ता शुरू होता है। ये कथन तर्क के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। मान लें, सभी पक्षी उड़ सकते हैं और एक तोता पक्षी है, जैसे स्थापनाएं, ये आधार वाक्य है। अब ये आधार वाक्य मिलकर एक निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं, जो कि इसलिए यह तोता उड़ सकता है। यह स्पष्ट करता है कि आधार वाक्यों से निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है। निष्कर्ष सीधे आधार वाक्यों से संबंधित होता है। जब आधार वाक्य सही होते हैं, तो निष्कर्ष का भी सही होना अनिवार्य हो जाता है। यह युक्ति की शक्ति है कि यदि आधार वाक्य प्रमाणित है, तो निष्कर्ष की मान्यता स्वाभाविक बन जाती है। इसके पीछे एक वैधता का तर्क है, जिसमें धारणाएं अदृश्य रूप से झलकती है। निष्कर्ष को आधार वाक्यों से तर्कसंगत रूप से निकाला जाना चाहिए। अगर आधार वाक्य सत्य है और तर्क वैध है, तो निष्कर्ष भी सत्य होना चाहिए। आधार वाक्य और निष्कर्ष के बीच एक संबंध होना चाहिए जो तार्किक रूप से निष्कर्ष को आधार वाक्यों से प्राप्त करने की अनुमति देता है। आइए इसे हम उदाहरणों द्वारा समझें। सभी मनुष्य मरणशील है। सुकरात एक मनुष्य है। निष्कर्ष, सुकरात मरणशील है। अथवा सभी स्तनधारी पशु है। सभी हाथी स्तनधारी है, इसलिए सभी हाथी पशु है। अथवा यदि आप परीक्षा हेतु मनोयोग से अच्छी तैयारी करते हो, तो परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। आपने परीक्षा हेतु मनोयोग से अच्छी तैयारी की है, इसलिए परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। यहाँ पहले दो कथन आधार वाक्य है और अंतिम कथन एक निष्कर्ष है। ये सभी कथन मिलकर एक युक्ति बनाते हैं। युक्ति से हम जिन वाक्य या वाक्यों के आधार पर अन्य का अनुमान निकालते हैं, उन्हें आधार वाक्य कहते हैं, और आधार वाक्यों से जो अनुमित किया जाता है, उसे निष्कर्ष कहते हैं। यदि हमारे आधार वाक्य सत्य है और युक्ति वैलिड है, तो निष्कर्ष का असत्य होना असंभव है। आधार वाक्य निष्कर्ष को स्वीकारने की आवश्यक और पर्याप्त शर्त होते हैं, अर्थात निष्कर्ष तभी स्वीकार्य है
जब उसके आधार वाक्य तर्कसंगत और सत्य हों। अवैध युक्ति में संभव है कि आधार वाक्य सत्य हों, लेकिन निष्कर्ष असत्य निकले। ऐसी स्थिति में युक्ति अमान्य मानी जाती है। आधार वाक्य और निष्कर्ष का संबंध तर्कशास्त्र में अत्यंत घनिष्ठ है। आधार वाक्य निष्कर्ष को तर्कसंगत रूप से स्थापित करते हैं। यदि आधार वाक्य सत्य और युक्ति वैध है, तो निष्कर्ष भी अनिवार्यतः सत्य होगा। आधार वाक्यों और निष्कर्ष का संबंध तर्कशास्त्र में अत्यंत घनिष्ठ है। आधार वाक्य निष्कर्ष को तर्कसंगत रूप से स्थापित करते हैं। यदि आधार वाक्य सत्य और युक्ति वैध है, तो निष्कर्ष भी अनिवार्यतः सत्य होगा। आधार वाक्य और निष्कर्ष तर्कशास्त्र में तर्क की संरचना के महत्वपूर्ण घटक है। आधार वाक्य निष्कर्ष के लिए आधार प्रदान करते हैं, जबकि निष्कर्ष तर्क का उद्देश्य होता है, जो आधार वाक्यों के द्वारा समर्थित होता है। युक्ति का तार्किक स्वरूप का इम्प्लीकेशन ख का, इसलिए ख इस प्रकार का होता है, किंतु युक्ति सदैव इस तार्किक स्वरूप या ढांचे में हो यह आवश्यक नहीं है। वाद विवाद, प्रश्नोत्तर आदि सूत्रों में भी युक्ति प्रस्तुत की जाती है। वकील की कानूनी बहस, कहानी या उपन्यास में किसी पारिवारिक, सामाजिक या राजनैतिक समस्या को सुलझाने के लिए दी गई कोई प्राकल्पना भी युक्ति के उदाहरण है। आधार वाक्यों और निष्कर्ष का संबंध तर्कशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। एक विचार को अग्रसारित करने के लिए स्पष्टता और समन्वय आवश्यक है। यदि हम सही आधार वाक्यों का चयन करते हैं, तो निष्कर्ष की सत्यता सुनिश्चित होती है। ऐसे में युक्ति न केवल सोचने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है, बल्कि यह हमें निष्कर्षों के विज्ञान की ओर भी ले जाती है।